खत्म हुआ विधानसभा सत्र। कभी हंगामा तो कभी तीखी बहस, कभी योगी का हल्ला बोल तो कभी अखिलेश का पलटवार, कभी बजट पर उठा सवाल तो कभी कानून व्यवस्था पर। विधानसभा सत्र के दौरान एक दूसरे पर जम के बरसे दिग्गज। हंगामा तो अब बरपेगा। सत्र खत्म, अब सड़क पर उतरने की तैयारी। जी हाँ, विधानसभा सत्र के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। कभी तकरार तो कभी पलटवार, कभी सिस्टम पर उठा सवाल तो कभी कामकाज के तौर तरीके पर। यूपी विधानसभा का पहला सत्र था, लिहाजा पूरे देश की निगाहें यूपी पर थी, क्योंकि एक तरफ सीएम योगी मोर्चा संभाले हुए थे तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव। कभी अखिलेश का तंज तो कभी सीएम योगी का। यूपी के इतिहास में पहली बार ऐसा नज़ारा देखने को मिला था। कभी गुस्से में अखिलेश हुआ करते थे तो कभी हंसी के साथ अखिलेश के बयानों का लुत्फ उठाते थे सीएम योगी। कहने को तो वो प्रचार होता है दूध पीता है इंडिया, लेकिन बीजेपी को क्या हो गया? क्यों इसको पीछे, क्यों इसके लिए बजट नहीं बढ़ा? और माननीय वित्त मंत्री जी हैं, वो जरूर इस बात को बताएंगे कि पराग के लिए कितना बजट बढ़ाया है और मिल्क प्रोडक्शन के लिए कितना इन्होंने काम किया है। वहीं मुझे याद है कन्नौज में काऊ मिल्क प्लांट लगाया था और मैं उस समय कहता था कि काऊ मिल्क को बढ़ावा देने के लिए अगर हमें काऊ के मिल्क का पैसा ज्यादा देना पड़ेगा तो हम देंगे उसके लिए। और ये भी मैं कहता था कि अगर हमें 4 रुपए ज्यादा देना पड़ा तब भी पर लीटर 4 रुपए ज्यादा दे करके दिखाएंगे। अगर आप गौ रक्षा कर रहे हैं, गाय मां को बचा रहे हैं और गाय मां की संख्या नहीं बढ़ेगी, इधर आपकी गलत नीतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से गाय मां की संख्या कम होती जा रही है। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में गाय को बढ़ाने के लिए और गाय के मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना ऐसी लाएंगे जिसमें भैंस के मिल्क से जो उसका फैट कंटेंट है, क्योंकि ज्यादा होता है, लेकिन क्वालिटी गाय के दूध में बेटर है, तो क्या सरकार इस पर सोचेगी कि काऊ के दूध को खरीदने का इंतजाम करेंगे कम से कम 4 रुपए ज्यादा दे करके? मैं देखता था माननीय नेता प्रतिपक्ष को, एक तरफ किसान की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें गोबर में बदबू नजर आ रही थी। कैसी विडंबना है! अरे गोबर तो हमारे यहां गाय का गोबर तो बड़ा पवित्र माना गया है और मुझे लगता है कि थोड़ा भी नेता प्रतिपक्ष हम लोगों से नहीं मानते, हो सकता है वे पूजा ना करते हो, लेकिन मैं वही आ रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर आपने चचा शिवपाल जी से ही कुछ सीखा होता तो पूजा कैसे होती है और पूजा में जब स्वीकार कर लेना, आप देखते होंगे घरों में जब पूजा होती है हर एक जगह मूर्ति नहीं होती। हाँ, गाय का गोबर, आप तो इसीलिए यही चाचा के संपर्क में आने का परिणाम है ये। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव के साथ उनके सहयोगी भी मोर्चा संभाले हुए थे। फिर चाहे अपना दल हो या फिर पल्लवी पटेल, फिर चाहे क्यों ना ओम प्रकाश राजभर हो। मैं इस बहस में भी नहीं जाना चाहती हूं और ना ये मेरा विषय है, लेकिन सरकार को यह ध्यान रखना ही होगा कि बुद्ध, महावीर, नानक और कबीर ये सब इसी भूमि पर पैदा हुए और इसी भूमि पर पले बड़े हैं और उन्होंने समग्र मनुष्यता के उत्थान और कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वो इस भूमि पर उदाहरण हैं। इस
ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने मनुष्यता से देवत्व तक का सफर तय किया और शिखर तक पहुंचे। जितनी ये भूमि उत्तर प्रदेश की बुद्ध की है, महावीर की है, नानक से संबंधित है, कबीर की है, इस भूमि पर करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था इन भगवानों में भी है। अतः सरकार को और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहती हूं कि यदि वो धार्मिक तुष्टीकरण करती है तो बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर के अनुयायियों का भी करे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहती हूं कि सरकार ने जनादेश का अपमान किया है। लोकतंत्र में जनादेश अनिवार्य सत्य है और 5 साल के कार्यकाल के बाद जिसको जनता ने नकार दिया उसे सरकार में दोबारा लाया जाना भी जनादेश का अपमान है। यह बताना चाहूंगी कि जिसकी अपनी जमीन ना हो वह दूसरों की जमीन की बात ना करे और अपनी भाषा और अपना वर्ताव विनम्र और शिष्ट रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी कि भगवान बुद्ध की भी करोड़ों के लोगों में आस्था है और आप और हम सब ये देख रहे हैं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी भगवान बुद्ध की शरण में जाना पड़ा है। मैं जिस जिले में ब्याह कर गई हूं और जिस जिले ने मुझे चुनकर सम्मान देकर इस सदन में भेजने का काम किया है और जिस जनपद की भूमि भगवान बुद्ध की महत्ता और महानता का यशोगान करती है, उसका नाम कौशाम्बी है। मैं कहना चाहूंगी कि मेरे जनपद को और उसके पुनर्निर्माण के लिए उसको भी बजट में शामिल किया जाए। संतों के कल्याण हेतु चलिए अब आप समाप्त करिए। आपने घोषणा की है एक बोर्ड की, उसमें बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर की परंपरा के संतों को भी सम्मिलित करना सुनिश्चित किया जाए। तभी हम ये माननीय सदस्य समाप्त करिए अब। तब ये विश्वास जीत पाएंगे कि सरकार सबकी है और सबके लिए काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने जो 1-2 बातें कही वो महज सरकार या मुख्यमंत्री जी से कहने की बात नहीं है। अपेक्षा और विश्वास तब और बढ़ जाता है जब मुख्यमंत्री के पद पर बुद्ध, कृष्ण की श्रेणी में रखे जा सकने वाले एकमात्र महान क्रांतिकारी गुरु गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर आदित्यनाथ योगी जी खुद बैठे हैं और जिनके लिए सब बराबर हैं, समान हैं। इसके लिए सरकार से पुरजोर अपील करती हूं कि बुद्ध की भूमि कौशाम्बी के विकास कार्यों को इस बजट में शामिल किया जाए और जो ये धार्मिक असमानता है, असंतुलन है, इसे ठीक किया जाए। धन्यवाद। जय संविधान, जय कमेरा। अंग्रेजों ने तो क्रूरता की। 7 जून 2015 को मानिए, मैं आपके सदन में सदन का आपका सेवक हूं। आप बस ज्यादा नहीं, मैं सेवक हूं। अपनी आवाज को मैं उठा रहा था। मेरे लोग 7 जून 2015 को कसरवल कांड, मैं रेल केंद्र सरकार की होती है, मेरे लोग रेल से आवाज उठा रहे थे, समाजवादी पार्टी ने गोली मरवाया। एक मेरा भाई मारा गया और मेरा भाई मारा गया और 302 का मुल्जी हमें बना दिया। मैं बधाई दूंगा मानी, मेरे को जेल में हमें तन्हाई में रखा गया था। मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को, ये मेरा त्याग मेरी ऐसे लोगों को देश में राजनीति करने का हक नहीं है।
हमें सबसे बड़ा अपराधी घोषित किया था, कहीं जगह नहीं था, कहाँ कैसे जिंदा रहे मैं जानता हूँ। मेरे पास न्याय होना चाहिए। माननीय जी, इन जातियों के साथ वो मेरा मुकदमा वापस होना चाहिए। मेरे साथ जेल में इन्होंने 2015 को फर्जी 302 का मुकदमा लगाया, मेरे 6 साथियों को फर्जी कट्टा दिखा के बंद कर दिया। मैंने 156 दाखिल कर दिया और कोर्ट ने मान लिया कि गोली पुलिस की चली है। मैं चाहता हूं इस पर जांच हो, मेरे मुकदमे वापस हो जाए, सारे लोगों के मुकदमे हो जाए। मैं धन्यवाद दूंगा योगी जी को। इतना ही नहीं, बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी भी विधानसभा सत्र के दौरान डटी रही, विरोधियों को वो भी खरी खोटी सुनाते रहे। इतना ही नहीं, चचा जान भी अखिलेश यादव को नसीहत देते नजर आए। सभी को मालूम है अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच इन दिनों खटपट चल रही है, लिहाजा लगे हाथ शिवपाल यादव में भी अपनी दिल की बातें विधानसभा सत्र के दौरान कह दी। विधानसभा सत्र के दौरान एक बात तो साफ देखने को मिला, सरकार के हर कामकाज पर विपक्ष सवाल उठाता रहा और सरकार उनके आरोपों का जवाब देती रही। यानी कहीं न कहीं कह सकते हैं ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यानी आगे भी विधानसभा की कार्यवाही में हंगामा ही हंगामा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द यूपी खबर।